स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्वेश्चन नंबर 6.8 में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या कहता है बच्चों हमारा क्वेश्चन में, ए नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W इज सस्पेंडेड एट रेस्ट बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ नेग्लेजिबल वेट एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पर हमें ये W गिवन है। The angles made by the string with the verticals are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from its left end. ओके, इसको 53 डिग्री ही कंसिडर कर लेता हूँ मैं 1 ना मान के, और इसमें वो 37 डिग्री कैलकुलेट कंसिडर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा कि 37 और 53 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना आता है। 37 और 53 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा ये ट्राइंगल हम बनाते हैं। ये एंगल 37, तो बड़ी वाली साइड 5 ली जाती है और 37 के सामने वाला छोटा और ये बड़ा। अगर वहीं पर अगर ये 53 डिग्री का एंगल होगा तो 53 डिग्री के लिए हम बड़ी वाली साइड 5, 53 के सामने वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने 53.1 को 53 एंड 36.9 को 37 डिग्री कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें टेंशन निकालूं तो इसमें जो टेंशन होगी वो किधर होगी, इस वाले में टेंशन इधर की तरफ हो जाएगी और इस वाले में टेंशन यहाँ। तो इसको मैं टेंशन T1 और इसको मैं टेंशन T2 नेम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एंगल भी मेरे पास 53 डिग्री का बनेगा। तो इधर की तरफ ये T2 cos 53 डिग्री में ब्रेक होगा और इधर की तरफ ये T2 sin 53 डिग्री में ब्रेक होगा। ऐसे ही ये वाला भी इसका 37 डिग्री का एंगल होगा। तो इधर की तरफ ये T1 cos 37 डिग्री और इधर की तरफ ये T1 sin 37 डिग्री में हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ यहाँ पर इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जो T1 sin थीटा है, क्योंकि ये इधर लग रहा है और T2 sin थीटा इधर लग, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ T1 sin 37 डिग्री इज इक्वल्स टू T2 sin 53 डिग्री। तो T1 sin 37 की वैल्यू यहाँ से निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये आ जाएगा 3/5 एंड T2 sin 53 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 53 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5। तो 5 से ये 5 हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो T1 की वैल्यू मुझे मिल जाती है 4/3 T2। ठीक है, नाउ अब मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा देता हूँ। रोटेशनल इक्विलिब्रियम इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको मैं C नेम दे देता हूँ। तो अबाउट पॉइंट C के मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो C पे मैं अप्लाई करता हूँ तो देखो T1 cos 37 मेरा ऊपर की तरफ है एंड ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि रोटेट तो कर नहीं रहा है। तो हमारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है भाई, इसका डिस्टेंस इधर आएगा तो एंटी वाई क्लॉक टॉर्क एक्स ऐसे बनेगा, और जब मैं ये कंसीडर करूँगा तो इसके डिस्टेंस की डायरेक्शन इधर आएगी, तो क्लॉकवाइज टर्न मेरे पास ऐसे बनेगा। सॉरी, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ दूसरे वाले में देखूँ तो मैं मेरे पास जो फोर्स है वो कितना है, T2 cos 53 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल कितना है 2 मीटर का, इधर कितना दे रखा है हमें, D दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस के D। तो इसको मैं 2 माइनस का D पुट कर लेता हूँ। नाउ T1 की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, कितना है ये 4/3। तो T1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4/3 T2
cos 37 इस वाले ट्राइंगल से निकाल लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 इंटू डी एंड इज इक्वल्स टू T2 cos 53 डिग्री इस वाले ट्राइंगल से निकालो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस के डी। तो जो कटेगा उसको काट देते हैं, इस वाले 5 से ये वाला 5 हमारा कट जाएगा, T2 से ये T2 कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ यहाँ से मेरे पास जो बचा, ये 3 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये 4 4 जा 16 बाई, ये वाला 3 भी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 16/9 डी इजक्वल्स टू इधर बचा 2 माइनस के डी। नाउ इस वाले डी को इधर ले आते हैं तो 16/9 डी प्लस का डी इजक्वल्स टू 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 25/9 इंटू डी इजक्वल्स टू 2 होगा एंड d इक्वल्स टू निकालेंगे तो 2 इंटू 9/25 मेरे पास आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 18/25 मीटर। 18/25 मीटर को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वो आ जाएगा 0.72 मीटर और 72 सेंटीमीटर।